हेलो स्टूडेंट, मैं रामचंद्र कुशवाहा शिवचंद्र क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 8 के इंग्लिश के थर्ड लेसन द राइट चॉइस का स्टडी करेंगे। द राइट का मतलब होता है सही, चॉइस का मतलब होता है पसंद, सही पसंद। अर्थात हम तभी सफल होते हैं जब हम अपने लाइफ में सही पसंद को करते हैं, अर्थात सही सब्जेक्ट की, विषय की, वस्तु की चुनाव करते हैं। जैसे यदि उदाहरण की बात करें तो हमारे मित्रों ने मैथ ले लिया पढ़ने के लिए, लेकिन हमें मैथ नहीं आती है और मित्रों के कहने पर मैं मैथ सब्जेक्ट को ले लिया। वहाँ पर हम कितना भी कोशिश करेंगे फिर भी हमको सफलता मिलने वाली नहीं है, क्योंकि हमको मैथ आती ही नहीं है, अर्थात हमारी रुचि मैथ में है ही नहीं। तो हमें उसी सब्जेक्ट की चुनाव करनी चाहिए जिस सब्जेक्ट में हमारी रुचि हो, तभी जाकर हमें सफलता प्राप्त हो पाएगी। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। राकेश, वाज का मतलब था, वेरी का मतलब बहुत, एक्साइटेड का मतलब उत्तेजित। राकेश बहुत उत्तेजित था। इट वाज का मतलब वह था। हिज का मतलब उसका। लास्ट डे का मतलब अंतिम दिन। ऑफ एग्जाम का मतलब परीक्षा का, वह उसके परीक्षा का अंतिम दिन था। हिज का मतलब उसकी। वैकेशन का मतलब छुट्टी। वाज का मतलब थी। अबाउट टू बिगिन का मतलब शुरू होने वाली, उसकी छुट्टी शुरू होने वाली थी। ही का मतलब वह। वॉक्ड का मतलब गया। बैक का मतलब वापस। होम का मतलब घर। चीयरफुली का मतलब प्रसन्नतापूर्वक, वह प्रसन्नतापूर्वक घर गया। एज सुन एज, जैसे ही का मतलब वह। रिच्ड का मतलब पहुंचा। होम का मतलब घर। ही का मतलब वह। पुट का मतलब रखा। हिज बैग का मतलब अपने बस्ता को। इन ए कार्नर का मतलब एक कोने में। जैसे ही वह घर पहुंचा, अपने बस्ता को एक कोने में रखा। एंड अवर, रन का मतलब दौड़ा। टुवार्ड्स का मतलब की तरफ। हिज ब्रदर्स का मतलब अपने भाई के। रूम का मतलब कमरा। अर्थात जैसे ही वह घर गया या घर पहुंचा, अपने बस्ता को एक कोने में रखा और अपने भाई के कमरे की तरफ दौड़ा। राकेश, डोंट डिस्टर्ब, परेशान मत करो। योर का मतलब अपने, ब्रदर का मतलब भाई को। राकेश, अपने भाई को परेशान मत करो। हिज एग्जाम का मतलब उसकी परीक्षाएं। आर का मतलब हैं। नॉट का मतलब नहीं। एट का मतलब अभी। ओवर का मतलब समाप्त हुई, उसकी परीक्षाएं अभी समाप्त नहीं हुई हैं। हिज मदर का मतलब उसकी माँ। सैड का मतलब कही, अर्थात उसकी माँ कही। राकेश, अपने भाई को परेशान मत करो, उसकी परीक्षाएं अभी समाप्त नहीं हुई हैं। राकेश, रिटर्न का मतलब वापस आया। टू हिज रूम का मतलब अपने कमरे में। सैडली का मतलब दुखी होकर। राकेश अपने कमरे में दुखी होकर वापस आया। हिज ब्रदर का मतलब उसका भाई। मुकेश, वाज का मतलब था। प्रिपेयरिंग का मतलब तैयारी कर रहा। फॉर द बोर्ड एग्जाम का मतलब कि बोर्ड परीक्षा की, अर्थात उसका भाई मुकेश बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहा था। हिज, उसके पेरेंट्स। डिड नॉट वांट, नहीं चाहते थे। मुकेश, टू बी का मतलब हो। डिस्टर्ब मतलब परेशान, उसके माता पिता नहीं चाहते थे कि मुकेश परेशान हो, अर्थात
उसके माता पिता मुकेश को परेशान करना नहीं चाहते थे। ए लिटिल का मतलब थोड़ा, लेटर का मतलब बाद, अर्थात थोड़े देर बाद। हिज मदर का मतलब उसकी माँ, कॉल्ड आउट का मतलब बुलाई, राकेश का मतलब राकेश को, अर्थात थोड़े देर बाद उसकी माँ राकेश को बुलाई। एस मदर, हाँ माँ। ही का मतलब वह, एंसवर्ड का मतलब उत्तर दिया। एंड और रस्ट का मतलब दौड़ा। टू हर रूम का मतलब उनके कमरे की ओर, और उनके कमरे की ओर दौड़ा। वाट इज इट मदर, वाट इज इट मदर का मतलब क्या बात है माँ, क्या बात है माँ। ही का मतलब वह, आस्क्ड का मतलब पूछा, क्यूरियसली का मतलब उत्सुकता पूर्वक, वह उत्सुकता पूर्वक पूछा क्या बात है माँ। द टेबल लैंप इन का मतलब में, मुकेश रूम्स का मतलब मुकेश के कमरे में, इज का मतलब है, नॉट का मतलब नहीं, वर्किंग का मतलब काम कर रहा, अर्थात मुकेश के कमरे में टेबल लैंप काम नहीं कर रहा है। ही का मतलब उसे, नीड का मतलब ज़रूरत है, इट का मतलब इसकी, अर्थात उसे इसकी ज़रूरत है। गो का मतलब जाओ, एंड और कॉल का मतलब बुलाओ, अर्थात बुलाकर लाओ। द इलेक्ट्रीशियन का मतलब बिजली मिस्त्री को। सी का मतलब वह, सैड का मतलब कही, वह कही जाओ और बिजली मिस्त्री को बुलाकर लाओ। मदर, माँ, कांट मुकेश फिक्स, क्या मुकेश सही नहीं कर सकता है। फिक्स का मतलब ठीक करना, सही करना। इट का मतलब इसे, हिमसेल्फ का मतलब स्वयं। माँ, क्या मुकेश इसे स्वयं ठीक नहीं कर सकता है। ही का मतलब वह, इज का मतलब है, सो का मतलब बहुत, गुड का मतलब अच्छा, एट इट का मतलब इसके बारे में जानता, अर्थात वह इसके बारे में बहुत अच्छे से जानता है, अर्थात उसको इलेक्ट्रिक के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी है। राकेश सैड, राकेश कहा, राकेश कहा माँ, क्या मुकेश इसे स्वयं ठीक नहीं कर सकता है, वह इसके बारे में अच्छे से जानता है। डंट आर्गू, राकेश, डंट आर्गू का मतलब बहस मत करो, राकेश का मतलब राकेश, राकेश बहस मत करो। डू का मतलब करो, एज जैसा कि, यू का मतलब तुम्हें, आर का मतलब है, टोल्ड का मतलब कहा गया, अर्थात जैसा तुम्हें कहा गया है वैसा करो। सी का मतलब वह, सैड का मतलब कही, स्टर्नली का मतलब कठोरतापूर्वक, वह कठोरतापूर्वक कही, बहस मत करो, जैसा तुम्हें कहा गया है वैसा करो। ओवर हियरिंग का मतलब संयोग से सुनकर, दिस का मतलब इस, कन्वर्सेशन का मतलब बातचीत को। मुकेश केम आउट का मतलब बाहर आया, एंड और सैड का मतलब कहा। संयोग से इस बातचीत को सुनकर मुकेश बाहर आया और कहा, ओह मदर, हे माँ, प्लीज कृपया, लेट मी ट्राई, मुझे कोशिश करने दो। इट विल नॉट टेक, इट विल नॉट इसमें नहीं लगेगा, मोर का मतलब अधिक, देन का मतलब से, हाफ एन आवर का मतलब आधे घंटे से, इसमें आधे घंटे से अधिक नहीं लगेगा। नो नहीं, डोंट वेस्ट बर्बाद मत करो, योर टाइम का मतलब अपने समय को, नहीं अपने समय को बर्बाद मत करो। गो जाओ,
एंड और स्टडी का मतलब अध्ययन करो, पढ़ाई करो, जाओ और पढ़ाई करो। सी का मतलब वह, सैड का मतलब कहीं, फर्लिम का मतलब कठोरतापूर्वक, वह कठोरतापूर्वक कहीं जाओ और पढ़ाई करो। क्वाइटली का मतलब शांतिपूर्वक। मुकेश रिटर्न का मतलब वापस आया, टू हिज रूम का मतलब अपने कमरे में। शांतिपूर्वक मुकेश अपने कमरे में वापस आया। बट लेकिन कुड नॉट कंसंट्रेट, ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा था। कंसंट्रेट का मतलब ध्यान केंद्रित करना। ऑन का मतलब में, हिज स्टडी का मतलब अपने पढ़ाई में, लेकिन अपने पढ़ाई में ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा था। ही का मतलब वह, वाज का मतलब था, ईगर का मतलब इच्छुक, टू यूज का मतलब प्रयोग करने के लिए, हिज का मतलब अपने, इलेक्ट्रिकल टूल्स का मतलब कि विद्युत उपकरणों के, किट का मतलब बॉक्स को, अर्थात वह अपने विद्युत उपकरणों के बॉक्स को प्रयोग करने के लिए उत्सुक था। मुकेश हैड सेलेक्टेड का मतलब चुना, इच का मतलब प्रत्येक, टूल का मतलब कि उपकरण को, विथ का मतलब से, अटमोस्ट का मतलब सबसे, केयरफुली का मतलब सावधानी से, मतलब कि मुकेश उपकरणों को, अटमोस्ट का मतलब बड़े भी हो जाएगा, बड़े सावधानी से चुना। ही का मतलब वह, केप्ट लुकिंग का मतलब देखता रहा, एट इट का मतलब उसकी ओर, वह उसकी ओर देखता रहा। ही का मतलब वह, कुड नॉट कंट्रोल का मतलब नहीं रोक सका या नहीं रोक पाया, हिमसेल्फ का मतलब स्वयं को, वह स्वयं को नहीं रोक पाया। एंड और फाइनली का मतलब अंत में, गाटअप का मतलब उठा, टू फिक्स का मतलब ठीक करने के लिए, द लैंप का मतलब लैंप को, और अंत में लैंप को ठीक करने के लिए उठा। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ का स्टडी नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। और यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें। थैंक यू।